हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे मास्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे अभी एनटीपीसी का CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, आंसर किए आने के बाद वो अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट है उसका भी एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा, जब रिज़ल्ट हो जाएगा CBT 1 CBT 2 साइको, उसके बाद के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो एनटीपीसी की जो सबसे ऊपर की पोस्ट है लेवल 6 स्टेशन मास्टर की, उसमें आगे जो ट्रेनिंग में जो भी प्रक्रिया होती है, कैसा ट्रेनिंग होता है, क्या क्या उसमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फिर वहाँ भी आपको पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप CBT 1 क्लियर कर लिए, CBT 2 साइको पास कर गए तो आपकी नौकरी फिक्स है। आगे भी आपको जो ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में भी आपको एग्ज़ाम लिए जाएंगे, वाइवा होंगे, उसके बाद वहाँ पे भी आपका जो है प्रैक्टिकल होंगे। सभी में आपको पास करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपका जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो जो एनटीपीसी का जो लेवल 6 है स्टेशन मास्टर का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसा रहता है उनका ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, जितने भी रेलवे जोन है वहाँ पे हर जोन में जो है उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जिसको ZRTI नाम से जाने जाते हैं। सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारा मानिए यहाँ पे चेन्नई डिवीज़न का है, तो इनका जो ZRTI तिरुचिरापल्ली है, यानी कि TPJ। तो ZRTI मतलब जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। जैसे हमारा जो धनबाद का जो है, वहाँ पे जो भूली में है ZRTI, तो वहाँ पे एक साथ सबकी ट्रेनिंग होती है। जैसे लोको पायलट का भी वहीं पे ट्रेनिंग होगा, स्टेशन मास्टर के भी ट्रेनिंग होते हैं, और ये कंटिन्यू सालों भर इसमें ट्रेनिंग चलते रहते हैं। अब आप बात करेंगे कि इसमें सालों भर कैसे ट्रेनिंग चलती है, वैकेंसी तो बहुत कम आती है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी अभी आप लोग नॉर्मली जो भी जॉब कर रहे हैं, उसका भी जो है जैसे हमारा स्टेशन मास्टर है, तो हर 4 साल में इसका फिर से ट्रेनिंग होगा, फिर से सेम एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और फिर पास करने पड़ते हैं। उसी तरह लोको पायलट के भी होते हैं। जब यानी कि आप मान सकते हैं कि जितना दिन आपको सर्विस लेंथ है, यानी कि जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं, आपको हमेशा कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है और उसी का एग्ज़ाम देना है, फिर पास भी करना है फ्रेंड। तो एक बार ज्वाइन करने के बाद उतना डिफ़िकल्टी नहीं आता है, आप पास कर सकते हैं ईजी। बट जब इनिशियली जब ज्वाइन करते हैं, इनिशियली जब ट्रेनिंग होता है, उस टाइम काफ़ी मुश्किल होता है फ्रेंड्स, और आपको एकदम ईजी वे में नहीं लेना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा था एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का, और उसके बाद एग्ज़ाम कैसे हुए, क्या क्या है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसमें आपको जानकारी बहुत ही अच्छा से जानकारी मिलेगा कि आपको एक बार जब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेशन मास्टर होता है, उसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो लगभग 3 महीने का होता है, यानी कि लगभग 84 या 86 डेज़। और उसी बीच में जो है, जो आपका मानिए कि डेली क्लासेस चलेंगी सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। फिर उसी बीच में आपको 2 बार ब्रेक मिलता है, एक लंच के टाइम में और टी ब्रेक। तो टी ब्रेक एक आफ्टरनून से पहले और एक लंच के बाद, यानी कि 2 टी ब्रेक मिलेंगे 10-10 मिनट के, और लंच का टाइम 1 घंटा का। और इसी तरह से आपका लगभग 4 से 5 क्लासेस चलेंगे। तो मेनली जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं स्टेशन मास्टर के लिए, वो 3 सब्जेक्ट आते हैं। यानी कि एक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GRS, यानी कि जो भी जनरल रूल्स है उसके बारे में। दूसरा है BWM, और तीसरा आपका कमर्शियल का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GRS का, जो कि जनरल रूल्स होता है। आप ये देख सकते हैं, ये बुक है जनरल रूल्स का। ये इतनी मोटी बुक है जिसमें जो है कंप्लीट सारे रूल्स दिए हुए हैं कि रेलवे में कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और रूल्स में हमेशा अमेंडमेंट होते हैं, चेंज आते रहते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। तो सेकंड बात करते हैं हम लोग BWM, यानी कि जो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल होता है, तो उसकी बुक ये है। ये ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का बुक है। तो इसमें आपको बताते हैं कि आप जैसे कोई भी स्टेशन है, वहाँ पे आप स्टेशन मास्टर हैं, तो आप गाड़ी को कैसे रिसीव करेंगे, कैसे उसको डिस्पैच करना है, फिर लाइन क्लियर कैसे देना है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तीसरा सब्जेक्ट है जो कि हमारा कमर्शियल का है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो भी छोटे स्टेशन होते हैं, वे साइड स्टेशन, वहाँ पे जो कमर्शियल का काम है, जैसे कि टिकट इशू करना और जो भी कैश कलेक्ट करना, ये सब सारे काम जो है स्टेशन मास्टर को ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग में उसे कमर्शियल का भी ट्रेनिंग दिया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की जो ईच सब्जेक्ट है उसका जो है पासिंग मार्क्स कितना होता है, टोटल मार्क्स कितना है। तो हर सब्जेक्ट में जो है आपको 100 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं टोटल, जिसमें से कि 60 जो है 60 नंबर जो है उसका थ्योरी पेपर होता है, जो 40 मार्क्स जो है MCQ के आते हैं। तो आपका जो पहला 2 सब्जेक्ट है, यानी कि जो जनरल रूल्स यानी कि GRS, और दूसरा BWM, उसमें आपको पासिंग मार्क्स 60 करके हैं, यानी कि दोनों मिला के आपका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव मिला के आपको 60 मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आप पास हो सकते हैं। यानी कि अगर 59 भी रहे तो कोई कंसेशन नहीं दिया जाता है और वो फेल कर सकते हैं। जबकि आपका जो कमर्शियल है, क्योंकि हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं रहता है कमर्शियल, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा मार्क्स कम रखा गया है, यानी कि 50 में ही उसका पासिंग मार्क्स रखा है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है अगर कोई भी स्टूडेंट ट्रेनिंग में फेल हो जाए, तो उसको क्या क्या खामियाजाना भुगतना पड़ सकता है फ्रेंड। तो बात करते हैं कि जो पहला 2 सब्जेक्ट है, यानी कि GRS और जो BWM है, अगर उसमें कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से चांस मिलता है। अब इसमें भी थोड़ी सी क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि कोई अगर जनरल और OBC के स्टूडेंट है, उसको नेक्स्ट 1 बार टाइम दिया जाएगा, जबकि जो ST और SC स्टूडेंट है उसको अनदर 2 चांस दिया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें भी एक चीज़ क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देता हूँ
कि जब सेकंड टाइम जब स्टूडेंट जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट अगर पहले बार में पहले अटैम्प्ट में अगर ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं और सेकंड टाइम आते हैं तो उसका जो 3 मंथ का जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें उसको कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा। जबकि ST/SC स्टूडेंट को जो है उसको सैलरी कंटिन्यू मिलते रहेगा फ्रेंड्स। अगर वो फेल हुए हैं दोबारा वो आ सकते हैं, दोबारा ट्रेनिंग होगा और उनको सैलरी भी मिलेगा। अगर दोबारा भी फेल हुए हैं उसको तीसरी बार भी बुलाया जाएगा। जबकि जनरल और ओबीसी के साथ ऐसा नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 चांस दिए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट जो इनिशियल हुआ अगर उसमें फेल होते हैं तो एक अनदर चांस दिया जाता है, और अगर दूसरी बार भी फेल होते हैं तो आज तक ऐसा अभी तक कोई केस नहीं देखा हूँ मैं कि सेकंड टाइम वो फेल किए हैं। मैक्सिमम वो सेकंड टाइम में पास कराने का भी कोशिश करते हैं। और जो स्टूडेंट एक बार 3 महीना ट्रेनिंग करने के बाद अगर किसी कारणवश 1-2 नंबर से अगर नहीं कर पाते हैं तो वो सेकंड टाइम में ज़रूर क्लियर कर जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपका जो CBT 1 CBT 2 दे रहे हैं पास हो जाने के बाद आपको पढ़ाई छोड़ना है। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और जो CBT 1 CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो नॉर्मली आपको जस्ट क्वालिफाई करने के लिए, आपको रेलवे में घुसने के लिए जो भी आपका काम आएगा वो जो ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम का जो थ्योरी होने के बाद प्रैक्टिकल भी होते हैं और वाइवा भी होते हैं। प्रैक्टिकल यानी कि जो भी आपको सिखाया जाता है वो आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे करके दिखाना है इंस्ट्रक्टर के सामने। और सेकेंडली जो है वो वाइवा यानी कि आपको इंटरव्यू जैसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ देखेंगे स्टूडेंट में जो है कितना नॉलेज है, क्या है, जानकारी उसको है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट है उसी के इंस्ट्रक्टर जो है क्वेश्चन वाइवा लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो डिवीज़न में आपका ऑफिसर है वो भी आके आपका वाइवा ले सकते हैं। जैसे कि हमारे टाइम में हुआ था, जो डिवीज़न से ऑफिसर गए थे AOM यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर होता है, जो DOM से नीचे का पोस्ट है, वो हमारा वाइवा लिए थे फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंड्स जब आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी क्या मिलती है, तो बात करेंगे हम लोग सैलरी का। तो सैलरी में सिर्फ और सिर्फ जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं वो आपका बेसिक पे और प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 2 ही चीज़ दिया जाता है, बाकी और एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो मानिए जब आप ज्वाइन करेंगे लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का तो 35,400 यानी कि 35,400 आपका बेसिक पे है प्लस DA। तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे 2023 में तो उस टाइम आई थिंक DA जो है हमारा 46% के आसपास था। और 46% यानी कि इन हैंड आपको जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट 1 मंथ का होगा तो लगभग 50,000 के अप्रॉक्स आपका ट्रेनिंग में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग सैलरी है। बात करेंगे उसके बाद जब 3 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब ज्वाइन करते हैं, फिर जब स्टेशन में आप फिर ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट ड्यूटी लेने के बाद आपको अलग से सारे अलाउंसेस मिलने लगते हैं। जैसे कि आपका ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, अगर आप वहाँ पर रेलवे क्वार्टर नहीं लिए हैं, आउटसाइड में रह रहे हैं तो आपको फिर HRA मिलेगा। HRA में आप लोगों को पता होगा कि 3 अलग अलग होते हैं, XYZ सिटी के हिसाब से उसका HRA मिलता है। यानी कि जैसे बड़े शहर है, बड़े शहर यानी कि जो मेट्रो सिटी है यानी कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इस तरह का जो भी शहर है वहाँ पे आपको 30% HRA मिलता है। उसको XYZ कैटेगरी में डाला गया है। जो आपका X कैटेगरी का जो भी है वो सबसे हाईएस्ट है, Y उससे मिडिल और Z में जो सबसे लास्ट में। हम लोग अभी जो प्रेजेंट स्टेशन में काम कर रहे हैं ये आपका Z कैटेगरी में आता है, यानी कि हम लोग को 10% HRA यानी कि बेसिक अगर हमारा जैसे कि अभी 2 साल में 2 इंक्रीमेंट लगा है जिसकी वजह से 37,600 बेसिक है, तो उसके हिसाब से मानिए 10% यानी कि लगभग 4,000 के आसपास HRA आता है। जबकि हम लोग बाहर रहते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग 6,000 पे करते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर चेन्नई वगैरह शहर में रहेंगे तो आपको 30% तक HRA आएंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। अगर जानकारी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं NTPC का और जो भी स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे जो भी रेलवे में, सभी का अलग अलग है और ट्रेनिंग सेम सबका डिफरेंट डेज ऑफ ट्रेनिंग होता है। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो स्टेशन में पोस्टिंग तक कैसे उसको इंडिपेंडेंट ड्यूटी लेना पड़ता है और कैसे वो अपना फिर क्या जॉब प्रोफाइल है स्टेशन मास्टर का और स्टेशन में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रहते हैं उसको करने के लिए, ये सब डिस्कस करेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।